हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे भी वीडियोस बना दीजिए। तो चलिए आज हम एमसीक्यूज करेंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल एक बार रिवाइज कर लो, ओके। जब आपको वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तभी आप लोग मेरे साथ साथ ये सारे एमसीक्यूज कर पाओगे। अगर आपको आता होगा तो आपको मजा आएगा ये वाला वीडियो देखने में, ठीक। ऐसे तो मैं आंसर बता दूंगी, बट आपको भी अगर मालूम होगा, आप वीडियो पॉज कर करके अगर देखोगे कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा रॉन्ग होगा तो आपको भी मजा आएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके बाद मेरा ये वाला वीडियो देखना, ओके। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से किस आइटम की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं की जाती है। पॉइंट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पॉइंट सी, रेंट पेड टू पार्टनर्स। एंड पॉइंट डी, पार्टनर सैलरी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, सारे बच्चों को मालूम होगा। इनमें से किस आइटम की एंट्री नहीं की जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की जाती है, बिल्कुल की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी एंट्री की जाती है एंड पार्टनर सैलरी की भी एंट्री की जाती है। बट रेंट पेड टू पार्टनर्स की एंट्री कहाँ की जाती है? इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की जाती है, ओके। रेंट की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। क्वेश्चन सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है उस केस में पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आता होगा, बगैर ऑप्शन देखे ही आपको मालूम होगा। ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए, फिर भी हम ऑप्शंस देखेंगे। पॉइंट ए, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। पॉइंट बी, इक्वली। पॉइंट सी, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस। पॉइंट डी, अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है? करेक्ट आंसर होगा इक्वली। सारे बच्चों को मालूम होगा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है उस केस में पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। क्वेश्चन थर्ड, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाया जाता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया है ना, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। पॉइंट ए, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ऑप्शन बी, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन सी, कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ऑप्शन डी, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। करंट अकाउंट कब बनाया जाता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तब। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? पॉइंट बी, ओके। स्टूडेंट्स, ये पहला वीडियो है मेरा एमसीक्यूज पे, इसलिए मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ना एमसीक्यूज पे, उस टाइम में मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाऊंगी, ओके। अभी आप ये मत कहना कि मैम सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इजी मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, इसलिए मैंने इजी लिया है। नेक्स्ट टाइम में मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाऊंगी, ओके। क्वेश्चन 4, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब। एब्सेंस मतलब साइलेंट, दोनों एक ही पॉइंट होता है, ओके। एक ही वर्ड समझ लें आप लोग। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या 6% पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर 10% पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर बोरोइंग रेट पे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं की जाती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम कैसे करते हैं। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम नहीं करते हैं उस केस में। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आप सारे बच्चे मुझे जरूर बताइएगा कि सारे एमसीक्यूज के आपके भी आंसर्स करेक्ट थे या फिर कुछ कुछ आपके रॉन्ग हो गए। ओके, जरूर बताइएगा मुझे भी। क्वेश्चन 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तो कितने रेट पे या फिर नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ था ना। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो किस में से देते हैं हम, प्रॉफिट में से देते हैं, रिजर्व में से देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देते हैं या फिर गुडविल में से देते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से दिया जाता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे, रिजर्व्स पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे या फिर गुडविल पे। बहुत ही सिंपल एंड इजी आंसर है इसका। पार्टनर्स को प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है जो भी प्रॉफिट होता है फर्म को उसमें से फर्म पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ए, प्रॉफिट। प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी हर महीने के एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है 15%। एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 8,250। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 8,250। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्रॉइंग्स ऑफ बीज वर। बी का कितना ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है यहाँ पे, हमें बी का पर मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करना है। पर मंथ वो कितना विड्रॉ करता था। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता लगेगा। तो देखिए, ऐसा मैंने आपको बुक के क्वेश्चंस में भी कराया है, मुझे याद है मैंने कराया है। तो देखिए, मान लेते हैं फिक्स्ड अमाउंट उसका पर महीने वो जितना भी विड्रॉ करता होगा हम उसे एक्स मान लेते हैं। ओके, लेट दी बीज ड्रॉइंग एक्स। ओके, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ऑलरेडी दिया हुआ है बट हम उसी फॉर्मूले से बी का ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड वाला। एवरेज पीरियड मेथड वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसके लिए हमें एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 8,250, तो यहां हो जाएगा 8,250। ओके, इज इक्वल टू
टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट को ही हमने x माना था, यहाँ हो जाएगा x इंटू टोटल अमाउंट किसको कहते हैं, ड्राइंग को ही कहते हैं ना। पूरे साल में उसने कितना ड्राइंग विड्रॉ किया होगा उसे ही हम टोटल अमाउंट कहते हैं। तो हमें मालूम तो है नहीं कि वो पर मंथ कितना ड्राइंग विड्रॉ करता है, कितना अमाउंट विड्रॉ करता है, तो इसलिए हमने इसे x मान लिया इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना दिया हुआ है 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा, 31 जनवरी को। हर महीने के एंड में करता है, तो जनवरी के एंड में, पहले महीने के एंड में 31 जनवरी के बाद कितना महीना बचा, 11 महीना। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 11 महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद एक भी महीना नहीं बचा, तो यहाँ लिखेंगे 0/2, 11/2, ये हो जाएगा 5.5। एवरेज पीरियड आ गया हमारा 5.5। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 5.5/12। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 8250 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, x स्टूडेंट्स देखिए इसे हम इंटू कर लेंगे, x इंटू 5/100 इंटू 5.5/4 दिया है ना, तो इसे हम आपस में इंटू कर लेंगे, x इंटू 5 इंटू 5.5। समझ में आ रहा है आपको, 5.5 इंटू 5 इंटू x कितना हो जाएगा, इंटू करके देखिए तो ये हो जाएगा 27.5x। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो, ये समझ में आ रहा है ना आपको। ऊपर वाले सारे को हमने इंटू कर लिया, इंटू दिया हुआ है दोनों साइड, एंड ये हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इंटू कर लिया। इंटू में भी पॉइंट आया है, बट अगर आप डिवाइड करना चाहोगे ना, कर भी सकते हो, उस वजह से आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो आप इंटू करके करोगे ना तो इजी लगेगा आपको। x इंटू 5 इंटू 5.5 ये हो जाएगा 27.5x। उसके बाद 100 इंटू 4 ये हो जाएगा 400। हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करे होंगे, मैथ्स में आप लोगों ने किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8250 इंटू 400 कितना हो जाएगा, इंटू करके देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 33 लाख इज इक्वल टू 27.5x। यहां तक का समझ में आया आपको? आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन्हें समझ में आया वो वीडियो स्किप कर देंगे। हमें बी का ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमने लिख दिया। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था 8250 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट को हमने x माना था इंटू रेट दिया हुआ है 15/100 इंटू एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया 5.5/12। ओके, अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाता है एंड 3 5 जा 15 हो जाता है। इसके बाद आगे का डिवाइड हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसके बाद डायरेक्ट इंटू कर देंगे। इज इक्वल टू के इधर वाले को हम आपस में इंटू कर देंगे, क्योंकि इंटू का साइन दिया हुआ है। तो x इंटू 5 इंटू 5.5 ये हो जाएगा 27.5x एंड 100 इंटू 4 ये हो जाएगा 400 एंड इज इक्वल टू के इधर वाला सेम वैसे ही रहेगा 8250। उसके बाद जैसे आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 27.5x सेम हो जाएगा 27.5x एंड 8250 इंटू 400 ये आप लोग इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 33 लाख। ओके, यहां तक का हो गया। इसके बाद हम आगे कर लेंगे। ये तो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया था, इसके नीचे मैं कर रही हूँ। ओके, x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे अब इन दोनों को, 33 लाख डिवाइडेड बाई 27.5। x को हमने इधर कर दिया एंड उसके बाद इन दोनों को हमने
डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स ये आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। x इज इक्वल टू 1,20,000 आ गया हमारा। x को हमने क्या माना था? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आ गया हमारा 1,20,000। तो देखिए यहां हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1,20,000। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पर मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये तो पूरे साल का उसका ड्राइंग हो गया ना। पूरे साल में उसने 1,20,000 विड्रॉ किया है, बट एक महीने में वो कितना विड्रॉ करता होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग पर मंथ इज इक्वल टू पूरे साल का 1,20,000 है, तो एक महीने का कैलकुलेट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सारे बच्चों को मालूम होगा कि हमने 12 से डिवाइड क्यों किया। अगर एक महीने का दिया होता है तो उसको पूरे साल में चेंज करने के लिए हम 12 से इंटू करते हैं ना। तो सेम वैसे अगर पूरे साल का दिया हो एंड उसे अगर हमें उससे एक महीने का कैलकुलेट करना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 0 10,000 आ गया। ये हो जाएगा 10,000 पर मंथ। आंसर आया आपका 10,000 पर मंथ। अब देखिए ऑप्शंस में शो कर रहा है क्या? ऑप्शन में 10,000 दिया हुआ है, मैच करिए। ऑप्शन ए 12,000 पर मंथ, ऑप्शन बी 10,000 पर मंथ, ऑप्शन सी 9,000 पर मंथ एंड ऑप्शन डी 8,000 पर मंथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 10,000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो सारे क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के। दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बट उनका प्रॉफिट उतना नहीं आया है कि प्रॉफिट में से उन्हें इंटरेस्ट दिया जाए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम आया है। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन। स्टूडेंट्स सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके प्रॉफिट से ज्यादा होता है उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है? मैंने आपको बताया था, ये सारे केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा आ जाए उस केस में हम क्या करते हैं। तो उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करते हैं एंड उस रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करके हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, इसमें देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन ए एग्रीड रेशियो, ऑप्शन बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी कैपिटल रेशियो एंड डी इक्वली। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। ओके, अगर नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ जाए उस केस में हम प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं पार्टनर्स की। क्वेश्चन 8 सैलरी टू अ पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स सैलरी की एंट्री कहाँ होती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं, नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स सैलरी की एंट्री कहाँ की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये होता सैलरी टू अ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड कैपिटल में, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स सैलरी की एंट्री कहाँ की जाती है? अगर ऐसा होता तो उसका आंसर हो जाता पार्टनर्स करंट अकाउंट।
ओके। बट यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल लिखा हुआ है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में हम पार्टनर्स की सैलरी की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ओके। क्वेश्चन 9, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर, ईयर के मिडिल में जो कैपिटल शो करता है उस पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर एवरेज कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस कैपिटल पे, इनमें से किस कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो उसका पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम था वो ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए, एजरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, या फिर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव, या फिर इन दोनों में से कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन 11, पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो अलग सा है ना उसे हमें पॉइंट करना, उस पे हमें टिक करना है। तो इसमें देखिए अलग सा क्या है, रेंट टू पार्टनर, सैलरी टू स्टाफ, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। इसमें इन चारों ऑप्शंस में से कुछ अलग सा दिख रहा है आपको, नहीं समझ में आया तो देखिए, रेंट टू पार्टनर्स की एंट्री कहाँ होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। ऑप्शन बी, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया जाता है, इसकी एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन की भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। बट पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। तो देखिए इन तीनों से ये अलग है ना, तो इस पे हमें टिक करना है। इसमें लिखा था इन चारों पॉइंट्स में से जो डिफरेंट है, ऑड है, उस पे हमें टिक करना है। रेंट टू पार्टनर, सैलरी टू स्टाफ, मैनेजर्स कमीशन, इन तीनों की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। बट पार्टनर्स कमीशन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। तो ये डिफरेंस हो गया ना, तो इस पे हमने पॉइंट कर दिया। इसका आंसर होगा पॉइंट डी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू। फिक्स्ड कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होती है, बोथ ए एंड बी दोनों में होती है, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर दोनों में से किसी में नहीं होती है। सारे बच्चों को मालूम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। लास्ट क्वेश्चन, द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड। पार्टनर्स के बीच जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पार्टनरशिप बाय लॉ, ऑप्शन बी, अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी, पार्टनरशिप डीड, एंड ऑप्शन डी, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल आंसर है इसका, आपने कई बार सुना है। पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। करेक्ट आंसर होगा उसका पॉइंट सी, पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने कर लिया। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या फिर नहीं, या फिर मैंने वीडियो कैसे बनाया। ओके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी एमसीक्यूज पे वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।